हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 24। देखें बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे जिसे आप घर पर करके देखेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत एक एक्सपेरिमेंट के साथ करते हैं। बच्चों आप एक काम करेंगे, एक गिलास लेंगे, कांच का गिलास, इसमें शुद्ध पानी भर देंगे। इस गिलास में हमने क्या भर दिया? पानी, वाटर। क्या भरा है इसमें? वाटर भर दिया बच्चों, जल भर दिया, शुद्ध जल भर दिया है इसमें। अब हम क्या करें, इसमें कुछ बूंद दूध की डाल दें। क्या डाल दिया? मिल्क, सम ड्रॉप्स ऑफ, ज़्यादा नहीं, कुछ बूंदें, थोड़ी सी बूंदें इसमें दूध की डाल दीजिए। तो अब एक ये नया सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, दूध और जल का मिश्रण बन गया बच्चों। तो उसमें दूध के कण भी मौजूद हैं, जल के कण भी मौजूद हैं। अब आप क्या काम करेंगे कि गिलास के एक तरफ से अगर हम इस पर श्वेत प्रकाश डालें, वाइट लाइट, कैसा प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों? व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, यानी श्वेत प्रकाश। अब क्या करें, जिस दिशा से प्रकाश हमने गिराया है उसी दिशा में आगे चल के हम इधर से देखें इसको, यानी हमारी आंख यहां हो, इस दिशा के जिधर से लाइट आ रही थी उसके सामने से अगर यहां देखेंगे आप, तो यहाँ से जो देखेंगे तो इस गिलास के अंदर जो सॉल्यूशन है वो आपको बच्चों लाल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल, है ना? बड़ा अच्छा प्रयोग, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और अब प्रकाश इधर से हम गिरा रहे हैं, उसके लंबवत, यानी यहाँ खड़े होकर, जैसे मैं ऐसे देखूँ, लाइट आ रही है बच्चों उधर से और मैं देख रहा हूँ इसको सामने से, यानी आपतित प्रकाश के लंबवत देखूँ तो कैसा दिखाई देगा? यहाँ से देखने पर, लंब दिशा से देखने पर, यानी अगर लंबवत देखता हूँ तो नीला दिखाई देता है ना? विचित्र घटना, बड़ी रोचक घटना है बच्चों। तो ये क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो इस घटना का कारण है, ये घटना है बच्चों प्रकीर्णन के कारण। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। नए टॉपिक की शुरुआत एक प्रयोग के साथ, ठीक बच्चों, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अभी तो ये प्रयोग हमने बताया था कि ये किसके कारण है। बच्चों प्रकृति में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रकीर्णन के कारण हो रही हैं। तो अभी प्रकीर्णन पढ़ा नहीं है, थोड़ी देर में अभी हम प्रकीर्णन सीखेंगे। तो देखें, जैसे महासागरों का जल आपने देखा है नीला सा दिखाई देता है, जबकि नीला होता नहीं है, नीला दिखाई देता है। आकाश, आसमान, आकाश हमें कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। सूर्य जब उदय होता है, अस्त होता है, तब लाल दिखाई देता है। और दोपहर के समय जब हमारे सिर के ऊपर होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकली अबॉर्ड होता है, तो उस समय हमें वो श्वेत दिखाई देता है ना? बढ़िया घटना। बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। तो ये ऐसी घटना है बच्चों, ये जो फिनोमेना है ये किस पर बेस्ड है? ये सारी घटनाओं को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो किससे करेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बच्चों इस प्रयोग को आप करके देखेंगे। अब प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसके हेडिंग से पहुंच रहे होंगे वहां तक। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना। बहुत सारी बॉलों का ढेर रखा हुआ है बच्चों, एक स्थान पर बहुत सारी बॉल रखी हुई हैं, जैसे एक ढेर है बॉल्स का, हमने बॉल्स को ढेर लगा रखा है। ये बॉल हैं या मार्बल्स हो सकती हैं, ये हमने ढेर लगा दिया, फर्श पर रखी हुई हैं।
हमने क्या किया कि इधर से एक बॉल तेज़ी से फेंकी और इससे टकरा दी, तो जब इनसे टकराएगी ये ढेर क्या होगा, कोई बॉल इधर जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर भागेगी, ये सब ढेर आपका बिखर जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, फैल जाएगा, विकृत हो जाएगा इधर उधर, स्कैटर्ड। तो यही घटना क्या है बच्चों, प्रकीर्णन। ये बॉल्स के केस में था, लाइट में भी ऐसा होता है, प्रकाश भी फैल जाता है, लेकिन कब फैलेगा, किससे टकरा के फैलेगा, वो चीज़ अब पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों ये मैंने कराया था आपको इंट्रोडक्शन, एक परिचय कराया था, अभी लेक्चर की शुरुआत नहीं हुई है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन, व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग सीखने जा रहे हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो बच्चों अब समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखें बच्चों, जब प्रकाश ऐसे कणों पर गिरता है जिनका आकार, यानी उन कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन, छोटा होना चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है, जो प्रकाश गिर रहा है उन कणों पर, उनकी तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, उस तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए उस कण का आकार, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटे साइज के कण पर जब प्रकाश गिरता है तो वो उस कण पर गिरने के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, उस कण का आकार, ये शर्त है, उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए। अगर कण का आकार बड़ा है तो प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। तो बहुत सूक्ष्म कण जो होते हैं वही प्रकीर्णन करते हैं। जैसे वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण मौजूद हैं, बहुत से सूक्ष्म कण हैं। अब वायुमंडल में वर्षा की बूंदें भी हो सकती हैं, लेकिन वर्षा की बूंदों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जो श्वेत प्रकाश सूर्य से आ रहा है, उसकी तुलना में बहुत बड़ा हो गया, तो वहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ श्वेत प्रकाश ही टकराने के बाद ही मिलेगा। तो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज की बात कर दी बच्चों। प्रकीर्णन शुरू करने से पहले जो शर्त थी वो मैंने बता दी कि प्रकीर्णन कब होगा। प्रकीर्णन तब होगा, एक बार फिर कहता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस कण का आकार उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई होगी कि जब प्रकाश, या ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिस माध्यम के कणों का आकार उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है, तो वहाँ पर प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी कण पर गिरता है, इस कण पर प्रकाश गिरा, ठीक है बच्चों, इस कण पर प्रकाश गिरा और इस कण का आकार इसकी तरंगदैर्घ्य की तुलना में कैसा है, बहुत छोटा है, तो ये प्रकाश इस कण से अवशोषित हो जाएगा और अवशोषित होने के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में विकृत होगा, उत्सर्जित होगा, यानी इधर को समझ रहे हैं बच्चों, ये फैल गया प्रकाश। यही घटना क्या है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न कणों से टकराकर, कोई इधर को जा रहा है, इस कण से टकरा के इधर को चला गया, इधर को आ गया, कण से टकराने के बाद इधर को चला गया, यही स्कैटरिंग है, फैल जाना। यही क्या है, स्कैटरिंग है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखें बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकाशों का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होगा, तो कौन सा प्रकाश ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, कौन सा कम स्कैटर्ड होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य के श्वेत प्रकाश में, जो श्वेत प्रकाश था उसमें बच्चों मैंने 7 कलर बताए थे, वायलेट,
विव और बताया था, शॉर्ट में लिख देता हूँ। वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, बी फॉर ब्लू, ब्लू यानी नीला, जी यानी ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड, रेड यानी लाल। इन रंगों से बना, इन सब की तरंग दैर्ध्य अलग अलग है। तो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है बच्चों, तरंग दैर्ध्य डिफरेंट है तो स्कैटरिंग भी डिफरेंट होगी। तो वो कैसे डिपेंड करेगी उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बच्चों परिभाषा लिख लें, उसको समझ लें। और एक बात और बता दें बच्चों, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। एक रेले प्रकीर्णन और रमन प्रकीर्णन। इसे रमन इफेक्ट भी कह देते हैं, संयुक्त प्रभाव में रमन प्रकीर्णन। आपको रेले प्रकीर्णन ही पढ़ना है बच्चों, RAYLEIGH, स्कैटरिंग। हम जो भी बात करेंगे रेले प्रकीर्णन की करेंगे। ये जो कंडीशंस अभी मैंने बताई थी ये सब रेले प्रकीर्णन की बात हो रही हैं, ठीक है। रमन स्कैटरिंग की चर्चा आप अगली क्लासेस में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज जो कुछ बात होगी आप समझ जाएंगे कि मैं जब भी प्रकीर्णन की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं रेले स्कैटरिंग यानी रेले प्रकीर्णन की बात कर रहा हूं। जो कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ प्रकीर्णन में वो सब क्या होगा बच्चों, रेले प्रकीर्णन ही होगा। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं। अभी तो मैंने समझा दिया कि प्रकीर्णन क्या था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण से जिसका आकार तरंग दैर्ध्य उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम है उस पर गिरता है तो उसके बाद वो बिखर जाता है भिन्न भिन्न दिशाओं में, उसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो सकती है तो मैं यहाँ पर उसकी विधिवत परिभाषा लिख देता हूँ बच्चों, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं शब्दों में कि जब प्रकाश, समझते चलें, जब प्रकाश बहुत छोटे कणों पर गिरता है, बहुत छोटे कणों पर गिरता है। कितने छोटे कण? जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में या तरंगदैर्ध्य से बहुत छोटा होता है। ऐसे लिख लें, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से छोटा होता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बिखर जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको एक तरीके से परिभाषित कर दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन को, तो आप इसको लिख लेंगे। अब बच्चों उस बात पर चलते हैं कि कौन सा प्रकाश कितनी मात्रा में, कितनी दूरी पर, मतलब किन किन मात्राओं में, किस दिशा में कितनी तीव्रता उसकी विकृत होगी। यानी यहाँ से गुजरने के बाद इतनी दूरी पर देख रहे हैं या इतनी दूरी पर देख रहे हैं, इतनी दूरी पर देख रहे हैं, तो
कौन सा प्रकाश कितना ज़्यादा विकिरित हुआ, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें डेफिनेशन का, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी विशेष दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश में कौन से रंग के प्रकाश की तीव्रता कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। इस बात का पता सबसे पहले लॉर्ड रेले ने लगाया था। इसलिए किसने लगाया था? लॉर्ड रेले। वैज्ञानिक थे भाई। तो इसलिए इस बात का पता जब इन्होंने लगाया था तो इन्होंने अपना एक नियम दिया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेले का प्रकीर्णन नियम। प्रकीर्णन नियम यानी स्कैटरिंग लॉ ऑफ रेले। तो देखो बच्चों, लॉर्ड रेले ने ये बताया कि यदि किसी कण पर कोई प्रकाश गिरता है, इस प्रकाश का जो आयाम है, आपतित प्रकाश का आयाम लिखते चलते हैं, एम्पलीट्यूड, आपतित प्रकाश का आयाम अगर a है, कितना है, यानी एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट। और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा हो, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ये कितनी हो? लैम्बडा हो। ठीक है बच्चों। और जिस पार्टिकल पर आपतन हुआ है, जिससे टकराना है, इसका वॉल्यूम v हो, आयतन, यानी जो ये कण क्या कहलाएगा बच्चों? प्रकीर्णक कण। यही प्रकीर्णन करेगा, प्रकीर्णक कण। इसको स्कैटरर क्या बोलेंगे? स्कैटरर पार्टिकल का आयतन v हो, कितना हो बच्चों? आयतन कितना हो? v। तो यहाँ से प्रकीर्णन के बाद अगर हम r दूरी पर किसी विशेष दिशा में ये देखें कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसका आयाम कितना होगा, तो लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश का आयाम यानी एम्पलीट्यूड a' बराबर, ये उन्होंने बताया है बच्चों, यानी जो टकराने के बाद लाइट गई AV अपॉन r लैम्बडा स्क्वायर। तो जब प्रकीर्णित प्रकाश होगा उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा बच्चों, वो एम्पलीट्यूड इतना होगा। यहाँ ये r क्या है? हम r दूरी पर देख रहे हैं कि r दूरी पर, उस प्रकीर्णन से r दूरी पर जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इतना होगा, उसका एम्पलीट्यूड इतना होगा। अब बच्चों तीव्रता कितनी होगी, कौन से प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रंगों के तरंगदैर्घ्य लैम्बडा अलग अलग होते हैं तो एम्पलीट्यूड भी अलग अलग आएगा। और प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होगी, आपको पता है 11th में पढ़ चुके हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I बराबर, I प्रोपोर्शनल a' स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो I प्रोपोर्शनल कितना आ गया बच्चों? a' की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लैम्बडा 4 हो गया। ठीक है। अब अगर मैं एक ही दूरी पर भिन्न भिन्न प्रकाशों को देखूं, मतलब एक ही जगह खड़ा हो गया, यानी मेरी आंख यहाँ पर है इस समय,
मैं यहीं पर हूँ। जो देखने वाला है वो एक ही जगह पर खड़े होके अलग अलग रंगों की तीव्रता देखना चाहता है। अलग अलग रंगों के प्रकाश की तीव्रता के क्या बराबर मात्रा है सभी रंगों की, यानी तीव्रताएं सभी रंगों की समान हैं या कम ज़्यादा हैं, ये देखना है। तो दूरी बच्चों एक ही स्थान से देख रहे हैं तो r नियत हो गया। जो आपतित प्रकाश था उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, इस कण का आयतन भी कांस्टेंट होगा, तो ये सब कांस्टेंट हो गए। तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो आई वो आ गई 1/λ4। ठीक है बच्चों, यही लॉर्ड रेले का नियम आ गया। ये क्या है? स्कैटरिंग नियम आ गया उसका, रेले का प्रकीर्णन नियम। रेले ने ये बताया बच्चों, अब यहाँ से समझें कि किसी भी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी भिन्न भिन्न, अब लैम्बडा सबका भिन्न भिन्न होगा अलग अलग रंगों के प्रकाश का, तो सभी प्रकाशों की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होंगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी तीव्रता वहाँ ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ उसकी तीव्रता कम होगी। तो ये नियम दिया है कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि उस कण का आकार, जो प्रकीर्णक कण है उसका आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो। ये मैं बार बार बात कह रहा हूँ बच्चों, और ये कंडीशन है, ये शर्त है। तो यही लॉर्ड रेले का नियम हो गया। इस नियम को मैं यहाँ परिभाषित करके लिखूँ उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, अभी हमने जो नियम निकाला वो क्या था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के। इसी को शब्दों में लिखना है बच्चों, ये काम अपने आप भी कर सकते थे लेकिन मैं कर देता हूँ। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की, यही तो बात लिख रहे हैं शब्दों में, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ये बच्चों कब लगेगा नियम? जबकि, वही बात फिर आ गई लौट के, जबकि प्रकीर्णक कण का आकार, प्रकीर्णक कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो। इसे रेले का प्रकीर्णन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकीर्णन नियम। सिंपल सी बात। अब बच्चों ये बताएं, देखें वेवलेंथ की बात करें तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में ये रंग थे बच्चों विबग्योर, ठीक है। अब तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम ये है बच्चों, ध्यान रखेंगे, सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी, यानी लैम्बडा आर ज़्यादा है लैम्बडा वी से, इन दो रंगों की बात करें तो टॉप एंड बॉटम। तो उल्टा है तीव्रता, तो जो तीव्रता है लाल रंग की प्रकीर्णन की वो कम होगी वायलेट कलर से, यानी वायलेट कलर का प्रकीर्णन इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। यानी इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई वी इज़ ग्रेटर देन आई आर। रेड और ब्लू को देखेंगे, रेड और ब्लू को देखें तो रेड और ब्लू को अगर देखें
तो इनमें तरंगदैर्घ्य किसकी कम होगी बच्चों? यहाँ एक मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कैसी होगी? कम, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों। ये कौन सा है? बढ़ता हुआ क्रम, लैम्ब्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे कम लैम्ब्डा है इसका। अब इन दोनों को देखें तो इसका लैम्ब्डा कम है, यानी लैम्ब्डा v इज लेस देन लैम्ब्डा r। तो उल्टा होगा, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी होगी, स्कैटरिंग इसकी ज़्यादा होगी लाल रंग से। और एक बात और मैं बता दूं बच्चों, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, लगभग इसकी आधी होती है, लाल रंग की तुलना में आधी। तो एक यहाँ 1/2 की 4 की घात चढ़ाएंगे तो 16 गुना ज़्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी 16 गुना ज़्यादा होगी। यानी वेवलेंथ जो लैम्ब्डा बी है वो अप्रॉक्सीमेट आधी है लैम्ब्डा आर की आधी है। तो इंटेंसिटी वायलेट कलर की, ब्लू कलर की जो होगी वो अप्रॉक्सीमेट 16 गुना होगी। यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। कितने गुना होगा? तीव्रता 16 गुना, क्योंकि 4 की घात है बच्चों, तो 16IR। ये मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा था। इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग ज़्यादा फैल जाता है बच्चों आकाश में। वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंच रहा है तो उसे वायुमंडल से गुजर के आता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, उस वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, धूल के कण हैं, और भी कण हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, बहुत सारे कण मौजूद हैं। तो जिन कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है, उनसे टकरा कर वो प्रकाश फैल जाता है। तो कहना चाहिए नीले रंग का, यानी इन रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है। लेकिन हमारी आंख नीले रंग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हमें एक नीले रंग का आसमान दिखाई देने लगता है। वो मैंने यहाँ भी समझा दिया। इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16 गुना ज़्यादा फैलाव आ रहा, ज़्यादा स्कैटरिंग तीव्रता 16 गुना ज़्यादा आ रही है। तो बच्चों ये बात हमने बताई कि रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है, ठीक है। तो अभी और देखेंगे कुछ, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें फटाफट, बात को समझते चल रहे हैं, कुछ चर्चा और करेंगे अभी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया, मेरे राम मेरे राम। हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा कि कोई भी कण अलग अलग तरंगदैर्घ्यों का अलग अलग मात्राओं में प्रकीर्णन करता है। तो उस कण की इस क्षमता को, किस क्षमता को, कि अलग अलग रंगों के प्रकाश को अलग अलग मात्रा में प्रकीर्णित करना, तरंगदैर्घ्य के अनुसार प्रकीर्णन करना, उसकी कण की, उस प्रकीर्णन कण की यह क्षमता वर्णात्मक प्रकीर्णन क्षमता, यानी भिन्न भिन्न किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आधार पर उसका प्रकीर्णन करने की जो क्षमता है वर्णात्मक प्रकीर्णन क्षमता कहलाती है बच्चों। दैट इज सिलेक्टिव स्कैटरिंग पावर। किसकी बच्चों? ये किसकी है ये क्षमता? उस प्रकीर्णक कण की। ये क्या है? प्रकीर्णक कण। स्कैटरर पार्टिकल। इस स्कैटरर पार्टिकल की तरंगदैर्घ्य के आधार पर प्रकीर्णन करने की जो क्षमता है वो वर्णात्मक प्रकीर्णन क्षमता हुई। अब बच्चों एक बात और मैं बता दूं कि इस स्कैटरिंग की घटना में, इस प्रकीर्णन की घटना में जो आपतित प्रकाश था, आपतित प्रकाश जो था
प्रकीर्णन के बाद आपतित प्रकाश, और यहाँ लिख रहा हूँ प्रकीर्णन के बाद क्या क्या होगा। प्रकीर्णन के बाद यानी प्रकीर्णन की घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, क्या क्या घटनाएं होंगी। दिशा बदल जाएगी, भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन होगा, दिशा बदल जाएगी। नंबर 2, तीव्रता बदल जाएगी, तीव्रता बदल जाएगी। ठीक, ये 2 चीज़ें बदल जाएंगी बच्चों। और क्या क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति वही रहेगी। और तरंग दैर्ध्य नहीं बदलेगी, वेवलेंथ नहीं बदलेगी। इसमें रेले प्रकीर्णन ये 2 चीज़ नहीं बदलेंगी, ये चीज़ें बदल जाएंगी बच्चों। तो न तो आवृत्ति बदल रही है, न तरंग दैर्ध्य बदल रही है। इसलिए इस रेले प्रकीर्णन को जो अभी हमने पढ़ा उसको एक नया नाम भी दे देते हैं, प्रत्यास्थ। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। कौन सा प्रकीर्णन बच्चों, प्रत्यास्थ। एक सेकंड बच्चों, तो क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। कौन सा प्रकीर्णन है ये, रेले प्रकीर्णन। क्यों, क्योंकि न तो आवृत्ति बदल रही है न वेवलेंथ बदल रही है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो अब तक बच्चों हमने ये देखा, अब तक जो पढ़ा उसका एक सारांश समझ लीजिए कि प्रकाश आपतित होता है, कण से टकराता है, किसी कण पर गिरता है, उस कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम होता है, तो वो प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ये जो बिखरता है, बिखरने वाला जो प्रकाश है उसको प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। उस प्रकीर्णित प्रकाश में तरंग दैर्ध्यों के आधार पर प्रकीर्णन होता है। किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, किसका प्रकीर्णन कम होगा, वो रेले के नियम से हमने देखा कि नीले रंग का, बैंगनी रंग का, इनका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है बच्चों, लाल रंग कम फैलता है। इसीलिए बच्चों खतरे के जो सिग्नल होते हैं, खतरे के सिग्नल वो लाल बनाए जाते हैं। सिग्नल देता है जो झंडी, ट्रेन चलती है तब आपने देखा होगा वो जो सिग्नल दिखाता है वो उसकी झंडी लाल होती है। तो लाल सिग्नल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका स्कैटरिंग कम होता है, वो प्रकाश कम फैलता है, इसलिए बहुत दूर से भी आपकी आंखों तक पहुंच सकता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं बच्चों जो प्रकीर्णन पर आधारित हैं, उनकी चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। उन सब की व्याख्या कि क्यों हमें आकाश नीला दिखाई दे रहा है, क्यों हमें सूर्य श्वेत दिखाई देता है और लाल भी दिखाई देता है, क्यों बादल श्वेत दिखाई देते हैं, क्यों महासागरों का पानी नीला होता है। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक घटना हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों केवल हमने ये सीखा कि प्रकीर्णन होता क्या है। अब आज नहीं, उन घटनाओं की व्याख्या आज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के साथ एक भजन के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, मेरे राम। चलिए बच्चों, अब मिलेंगे कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, उन प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।